तभी सेठ रघुनाथ उसे देखते ही हंसने लगा। आओ 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 फूलमती, मैं जानता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। आओ 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 आओ, आओ। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे तूने मुझे मजबूर किया, अब मेरा विवाह तेरी बहन से होगा। नहीं, तुम एक बुरे इंसान हो। मैं अपनी बहन को ये नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे विवाह करूंगी। ठीक है। फिर कुछ ही देर में फूलमती और रघुनाथ का विवाह हो जाता है, पूरे गांव के सामने। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे देखो भैया देखो, कुछ दिन पहले तो ये इनसे विवाह ही नहीं करना चाहती थी और आज अचानक से इसने विवाह क्यों कर लिया। पता नहीं क्या हुआ भैया, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े खेल। हाँ। पूरे गांव में खलबली मच गई। तभी इतने में चंपा आई और ये दृश्य देखते ही उसका दिल टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी ही बहन मुझे धोखा देगी, और मेरा प्रेमी भी। मैं अपनी बहन को कभी माफ नहीं करूंगी और इसका अंजाम तो सबको भोगना पड़ेगा। चंपा फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ फूलमती परेशान होकर बैठी हुई थी। तभी सेठ रघुनाथ आता है। तुमने हमें ठुकराया था, हमारी बेइज्जती की थी। अब देखो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। अब तुम वो करोगी जो मैंने कहा है। जाओ अपनी बहन के पास और जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। जाओ। ठीक है, पर आप मेरी बहन को कुछ मत करना। फिर फूलमती अच्छे से तैयार हो जाती है, गहने पहन लेती है और वहाँ से निकल पड़ती है। वहीं उसकी बहन झोपड़ी के बाहर चंपा फूट फूट कर रो रही होती है। तभी वहाँ फूलमती गहनों से सजी धजी पहुँचती है, जिसे देखते ही चंपा की आंखों से आंसू लगातार बहने लगते हैं। देख, वो मुझसे ही प्रेम करते थे, इसलिए मेरे हो गए। तुझसे कभी प्रेम किया ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसा करोगी। मैं भी सेठ को प्रेम करती थी और उसे इतनी आसानी से तुम्हारा कैसे होने देती। अब अच्छा यही होगा कि तुम किसी और से प्रेम कर लो और इस जिंदगी से आगे बढ़ जाओ। चंपा रोते हुए उठ जाती है और घने जंगलों में चली जाती है। तभी फूलमती की आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। मुझे माफ कर देना बहन। मैं ये सब नाटक इसलिए कर रही थी ताकि तुम उस सेठ को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। फूलमती भी रोते हुए चली जाती है और चंपा रोते रोते एक झील के पास बैठ जाती है। उसके आंसू उस झील में गिरने लगते हैं। ये गांव वाले बहुत बुरे हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। काश मैं और ये पूरा गांव कहीं समा जाए। चंपा के आंसू झील में गिरते ही अचानक झील के दो टुकड़े होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव रोशनी बनकर इस झील के अंदर चला गया। ये कैसी रोशनी थी और सारा गांव इसमें कैसे समा सकता है? और मैं यहाँ हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तभी झील से एक रहस्यमयी आवाज आती है। हमने वो किया जो तुझे सुकून दे सके, पूरे गांव को अदृश्य कर दिया। अब तू हमारा राज किसी को पता नहीं लगने देना। तुझे इंसान ही चाहिए जीवित रहने के लिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे मंजूर है। आज इस झील ने वो कर दिया जो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सका। अब इस गांव का कोई भी शख्स ना मुझे ताने दे पाएगा और ना ही मुझे चैन से रहने के लिए तरसाएगा। मैं तुम्हारा ये राज हमेशा सीने में दबा कर रखूंगी। और तब से ये पूरा गांव इस झील में समा गया और उसी के साथ मैं भी। कबीर, तुम इस गांव के सभी लोगों को आजाद कर दो। यानी एक की गलती की सजा पूरा गांव भोग रहा है और कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, मैं आजाद करूंगा इस अदृश्य गांव को, पर मुझे यह नहीं पता कि कैसे करूं। हाँ,
इसे आजाद करने का एक ही रास्ता है। तुम्हें इस अदृश्य दुनिया से एक झील से बाहर जाना होगा, पर वहां से जाना बहुत खतरनाक है। अच्छा, बताओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम बस बताओ। तो सुनो, तुम यहां से आगे बढ़ जाओ। आगे तुम्हें एक बड़ा सा द्वार मिलेगा। उस द्वार के पास जाते ही तुम इस दुनिया से बाहर चले जाओगे, पर सिर्फ इस झील के आसपास ही रह सकते हो। शाम ढलते ही तुम वापस इसी झील के अंदर समा जाओगे। उससे पहले तुम्हें उस चंपा से प्रेम का नाटक करना होगा। जैसे ही वो तुम्हारे प्रेम पर विश्वास कर ले, तुम्हें उसका एक बाल लेकर इस दुनिया में आना होगा, और जैसे ही तुम उस बाल को फूलमती के आंसू से लगाओगे, ये दुनिया फिर से अपनी पहली जगह पर आ जाएगी। पर जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो तुमने इतने दिनों तक ये क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं एक पक्षी हूं, और वैसे भी उस दरवाजे को पार करने के लिए एक नेक दिल आत्मा की जरूरत है, जो दूसरों की मदद के लिए आया हो। यहां जितने भी हैं सब श्रापित हैं। एक तुम ही हो जो सिर्फ अपने भाई की मदद करने के लिए आए हो। तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जरूर करूंगा। कबीर वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही एक विशाल दरवाजा उसके सामने आ जाता है। हाँ, अब मैं इस दरवाजे के अंदर कैसे जाऊं? तभी उस दरवाजे से एक भारी आवाज गूंजती है। अगर तुम इस दरवाजे को पार करना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। बताओ, वो कौन सा रिश्ता है जो अपनों से नहीं, बल्कि त्याग और सुरक्षा के धागे से बंधा होता है और मुसीबत में ढाल बन जाता है? भाई भाई का रिश्ता, जो एक दूसरे की ढाल बनकर हर मुसीबत का सामना करता है। जवाब मिलते ही एक तेज रोशनी फैलती है और कबीर झील के बाहर आ जाता है। चलो, अब जल्दी से मुझे चंपा को अपनी बातों में उलझाना होगा, ताकि मैं उससे एक बाल हासिल कर सकूं। Subscribe to channel.